हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। फाइनली जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप सभी लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख ली होगी। 13 अगस्त की ये नोटिफिकेशन है। स्टेनोग्राफर का भी आ गया, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का भी आ गया, जूनियर लीगल ऑफिसर का भी आ गया। जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट का वो बाद में लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। बट हमारे लिए ये अच्छी बात है कि दो चरण में एग्जाम हो रहे हैं। 18/9/21 को, 18 सितंबर को और 21 सितंबर को, यानी एओ के 8 दिन बाद और एओ के 11 दिन बाद एग्जाम होगा। जो 18 सितंबर को एग्जाम होगा उससे लिए एक बेस तैयार हो जाएगा 21 सितंबर वालों के लिए। और दो शिफ्ट में एग्जाम होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट 18 सितंबर को, और 21 सितंबर को सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा अगले 35 दिन की श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना। मैं बताऊंगा आपको कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे 60 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे आपका सिलेबस को कंप्लीटली होल्ड करके आप इस वैकेंसी को हिट कर पाओगे और इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाओगे। गाइस पूरा देखना वीडियो बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम के बाद। तो कितने दिन बचे हुए हैं? 14 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक मैं मानूं तो 35 दिन आज से हमारे पास हैं। अब इस 35 दिन में हम कैसे इसको ऐसे प्रिपेयर करें कि हमें सक्सेस मिल जाए, हमें वो वैकेंसी मिल जाए। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने एक वीडियो डाला है, आपको वो समझना चाहिए कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो आप एक टारगेट लेके चलो कि इतना तो हमें लाना ही लाना है। मिनिमम टारगेट लेके चलना, 125 प्लस में आप सेफ रहने वाले हो। कम से कम 125 प्लस लेके आओगे तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपको वैकेंसी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो अपलोड है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे जो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि उसमें हम कैसे काम में लेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, वो आपको पता चलेगा। राजस्थान जीके आप पे प्रिपेयर्ड है तो अब कैसे पढ़ना है, और नहीं है प्रिपेयर्ड तो कैसे पढ़ना है, 60 मिनट में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 60 मिनट में पार्ट ए और पार्ट बी को कैसे करना है हमें अटेम्प्ट। तो गाइस स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में इस वैकेंसी के पाना चाहते हैं, इस वैकेंसी के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं या एफर्ट्स डालने की इच्छुक हैं। तो अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। मटेरियल क्या रखना है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन जो फर्स्ट से लेके लास्ट स्टेप है वो मैं आज आपको कंप्लीट क्लियर करने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है आपको कितने घंटे पढ़ना है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपको अब वैकेंसी चाहिए तो आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली करनी ही पड़ेगी। दिन में होते हैं 24 घंटे, 8 घंटे सोवो, 4 घंटे में नहाओ धो, टीवी देखो, कुछ भी करो। 12 घंटे निकल चुके हैं, उसके बाद भी 12 घंटे बचते हैं। उसमें से भी 2 घंटे रेस्ट करो, खाना खाओ, पियो, सोओ, करो, कुछ भी करो। बीच में एक रेस्ट ले लो जितना पढ़ रहे हो उसके बीच में। तो उसके बाद में हमारे पास 8 से 10 घंटे बचते हैं। इस 8 से 10 घंटे हम 30 से 35 दिन रेगुलर पढ़ेंगे तो हम इस वैकेंसी के कहीं सिलेक्शन के नजदीक होंगे या वैकेंसी क्रैक करके जाएंगे। इसमें से भी 10 घंटे में से भी अगर आपको डिवाइड करने हैं, ऑन एन एवरेज आपको पार्ट ए को देने हैं 6 घंटे, क्योंकि 60% वेटेज रखता है और हमारी डोमेन का है, टेक्निकल है। तो हमें इस टेक्निकल में ज्यादा स्कोर करने के ज्यादा चांसेस है। स्कोरिंग होगा तो पार्ट ए होगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इसीलिए इसको ज्यादा टाइम देंगे। 3 घंटे डेली अगर हमने दिए पार्ट बी को तो भी हम पार्ट बी की ठीक ठाक प्रिपरेशन करके अच्छे से हम उस सेकंड पार्ट के लिए बैठ सकते हैं एग्जाम में, और हम एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। 35 दिन की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है उसमें पार्ट फर्स्ट स्टेप में आपने डिसाइड कर लिया भाई आपको पढ़ने हैं 8 से 10 घंटे एक बार के लिए। जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो आप मेंटेन रखना, लेकिन एक बार के लिए आपने 8 से 10 घंटे डिसाइड कर लिया। सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। मटेरियल आपका कंप्लीट होना चाहिए कि अब आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। ऐसे नहीं होना चाहिए एक टॉपिक इस बुक से उठा लिया, एक टॉपिक उस बुक से उठा लिया, एक कहीं और से उठा लिया। आपके पास फिक्स सोर्स होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये टॉपिक इस जगह से पढ़ना ही है, आपको पता होना चाहिए एडवांस में। और उस बुक के अंदर या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपके कंसेप्ट वहां पे क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट सारे कवर हो जाने चाहिए। उसके बाद उसमें अगर थोड़े एमसीक्यू हो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं हो तो कोई भी यूट्यूब को पकड़ो, कोई भी यूट्यूब चैनल को पकड़ो जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहा है, या कोई भी टीचर से जो एमसीक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड करता है उसको पकड़ के उससे पीडीएफ लेके, कहीं भी टेलीग्राम वगैरह से आजकल बहुत सोर्सेज है जहां से आप पीडीएफ जुगाड़ सकते हो, वहां से उन टॉपिक्स की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और अगर फिर भी आपको कहीं नहीं मिल रहा कंसेप्ट क्लियरिटी करने के लिए तो सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की जो बुक्स है उसमें जितना सिलेबस मैच होता है, जितने टॉपिक्स है लाइक टैक्सेशन होगा, कॉस्टिंग होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, सीए फाउंडेशन में फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग होगा, ये सारा आप अपना मैच कर लो इस जगह से और वहां से अपने कंसेप्ट क्लियर करो और एमसीक्यू के लिए आगे बढ़ो। यहाँ पे थोड़े थोड़े एमसीक्यू भी मिलते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर डेडिकेटेड आपके पास बुक है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मेरे से ये मत पूछना कौन सी बुक ले, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बुक का सिर्फ इतना सा है, खुद का कंटेंट तैयार करना है, अलग अलग जगह से करो, एक जगह से करो, कहीं से भी करो, क्योंकि एक डेडिकेटेड कोई अच्छी बुक पर्टिकुलरली इस वैकेंसी को देखते हुए सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई गई है। एमसीक्यू डाल दिए कि 5555 एमसीक्यू समथिंग, आपने भी देखा होगा, अब मुझे ज्यादा नहीं बताना इस चीज के बारे में।
पहला पहला स्टेप हमने डिसाइड किया था 8 से 10 घंटे पढ़ना है। दूसरा स्टेप हमने डिसाइड किया कि हमारा मटेरियल कौन सा है, कहां से पढ़ना है। तीसरा स्टेप है कि आपको समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आपको जब तक सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी और आप पढ़ने बैठ जाओ ऐसा टॉपिक जो कहीं से आता ही नहीं है या जिसका वेटेज सिर्फ 2 मार्क्स का है और उस टॉपिक में आप लगा रहे हो 3 4 5 दिन, आप यहाँ से टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपने ये सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं किया, टॉपिक्स को समझा नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा वीडियो डाला है जिसको बहुत लोगों ने प्यार दिया है, काफी अच्छे व्यूज आए हैं। उस लास्ट ही वीडियो हमारा वही था, तो आप जाके एक बार देख लेना। फोर्थ स्टेप जो है उसको वो आपके आ जाती है पढ़ने की। अब आपने क्या है कि सिलेबस समझ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिया, आपके पास मटेरियल भी है और घंटे भी डिसाइड कर लिए कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है। अब आपको करना है कोर्स को कंप्लीट। लेकिन इस चीज में अगर किसी के पास कोई अच्छा पढ़ रहा है या ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट है, उनके लिए एक टिप और है मेरे पास कि इस चीज को मत भूल जाना कि 11th और 12th की अकाउंट्स की बुक सारी कंप्लीट करके जानी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके यहीं से उठ के आएंगे, 11th और 12th से उठ के आएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो पूरी ही 12th की है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा एडवांस लेवल भी है लेकिन सेम सा है, सिमिलर सा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th को पूरा समझ लिया ना आपने, तो इसका मतलब आप बहुत कुछ समझ चुके हो। फिफ्थ स्टेप आता है कि आपने अब पढ़ाई भी कर ली है, अब आपने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया है। ये सारी चीज मैं बताऊंगा कि कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। अब आपको करना है रिवीजन और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप वाइड वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा जा पाते हो, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, आपकी वीकनेसेस को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, और आपने जितना टारगेट लिया है मार्क्स का कि आप सेफ हो या नहीं हो, आप इस वैकेंसी के मार्क्स जितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके लिए आप सेफ हो या नहीं हो वो पता कर पाते हो। इसीलिए पहले रिवीजन करो, साथ में मॉक टेस्ट दो। जैसे ही मॉक टेस्ट दोगे उससे पहले आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मॉक टेस्ट देना काफी जरूरी हो जाता है वैकेंसी को अचीव करने के लिए। इन 5 स्टेप्स में हमारी प्लानिंग डिसाइड होती है, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर्स कैसे कंप्लीट करना है 35 दिन के अंदर। गाइस ये ऊपरी एक ओवरव्यू है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, पार्ट ए स्ट्रांग है, पार्ट बी स्ट्रांग है। जो पार्ट स्ट्रांग है उस पर थोड़ा सा इक्वली फोकस करना है, लेकिन जो अगर पार्ट ए स्ट्रांग है तो डोमेन का है और ज्यादा नंबर का है तो इसको आपको डबल स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि इसमें आपको फिर 50 प्लस या 55 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट कम से कम लेके चलना है। पार्ट बी अगर आपका स्ट्रांग है, अगर आप कॉम्पिटिशन नीचे है, तो भी मैं आपको यही बोलूंगा पार्ट ए पे ज्यादा टाइम देना, क्योंकि पार्ट बी आपका स्ट्रांग है। 3 घंटे आपके लिए डेली पार्ट बी को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि पार्ट ए बहुत लेंथी है, पार्ट बी थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है एज कंपैरिजन टू पार्ट ए। इसीलिए अब करना कैसे है, 35 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। अब स्टार्टिंग के जो 20 दिन है, स्टार्टिंग के आज से लेके अगर मैं 20 दिन काउंट करूं तो मैक्सिमम 20 दिन में आपको एक बार पार्ट ए का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। 6 घंटे वाली पढ़ाई में मैंने बोला है आपको कि 6 घंटे डेली हमें पार्ट ए को देना है, उसके बाद हमें पार्ट बी को देना है। तो ये जो 6 घंटे वाली पढ़ाई है इसमें हमें पार्ट ए का सारा सिलेबस 19 से 20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं बताऊं, आप अकाउंटिंग सबसे बड़ी है, इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ जाती है, ये सबसे बड़ी है। तो इसको मैक्सिमम आप दे सकते हो 7 दिन। अगर इससे ज्यादा टाइम दोगे तो आप गलत कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम बोला है इन सारे सब्जेक्ट का मैंने। टैक्सेशन को दे दो 3 दिन, ज्यादा लंबा नहीं है, टैक्स में आराम से कर सकते हो 3 दिन के अंदर। कॉस्टिंग आप कर सकते हो 3 दिन के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के करना, जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ो आप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दे सकते हो 3 दिन, आराम से हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो 3 दिन में। ऑडिट 3 दिन दे सकते हो। ऐसे कर कैलकुलेट करने पे आपके हो जाते हैं ऑलमोस्ट 19 दिन। मैं मैक्सिमम 20 दिन दे रहा हूं आपको। अगर आप यहाँ पे ये अकाउंटिंग है, अगर इसको आप 5 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो तो यहाँ से यहाँ ऑडिट को इसके डेज के अंदर शिफ्ट कर लेना, और कम से कम दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ इनको करना है। इनको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंसेप्ट को क्लियर करके कोर्स को कंप्लीट करो। यानी कोई भी टॉपिक होगा उसको टॉपिक को कंप्लीट करो। उस टॉपिक के 20 से 50 एमसीक्यू फर्स्ट रिवीजन में कम से कम 20 से 50 एमसीक्यू आपको करने ही है उस टॉपिक के, जिससे आपको पता चले कि आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो एमसीक्यूज में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वहां पे कि उस टॉपिक में कुछ वीक रह गया क्या पॉइंट। एक रिवीजन तुरंत उसी के बाद, जैसे ही टॉपिक पढ़ा फिर हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे उस टॉपिक को रिवीजन करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअल में इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहते हैं। 15 मिनट में उस टॉपिक को आपने पढ़ा, उसका रिविजन कर दो। जो आपने एमसीक्यू करे वो पहले ही कर चुके हैं, उससे आपने वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली, उसका रिवीजन करोगे तो आपको 10 चीजें और क्लियर हो जाएगी और ज्यादा स्ट्रांग कर लोगे इस जगह। तो यानी एक तो हमने नॉर्मली पढ़ लिया उस टॉपिक को, उसके बाद हमने एमसीक्यू कर लिया, उसके बाद हमने वीकनेस आइडेंटिफाई करके उसका रिवीजन कर लिया। ऐसे करके हमारा जो फर्स्ट रिवीजन है उसको हमें 20 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर होगा। सर दिन कम बचे हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़े तो फेल होने के लिए तैयार हो जाओ। देखो किस्मत के धनी तो वही सब लोग होते हैं जिनकी वैकेंसी में नंबर आ जाता है।
लेकिन कई लोग किस्मत के धनी ऐसे होते हैं जो तुक्काबाजी में भी निकल जाते हैं। अगर मैं 5 से 10 वैसे लोग मानूं तो वो सीटें को तो छोड़ दो, लेकिन बाकी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेहनत और मेहनत की से मिलेगी, और वो जो ऐसे ही मिलेगी जो पढ़ रहा है, दिन रात एक करके पढ़ रहा है। आराम से कोई भी वैकेंसी नहीं मिलती है किसी को। अब मैं आपको बता रहा हूं 20 दिन आपने यहां पे कवर कर ली है। अब यहां पे नेक्स्ट से 3 से 4 या 5 दिन मैक्सिमम ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन, पांचों हेड्स की इनकम, टीडीएस, टीसीएस, मैट, रेजिडेंस का स्कोप जो है वो, और कंपनी लो, इन सारे टॉपिक्स को अगले 3 से 4 दिन में दोबारा कंप्लीट करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और होने चाहिए आपके। आप बोल रहे हो इतने सारे टॉपिक्स 3 से 4 दिन में दोबारा कंप्लीट कैसे हो गए? गाइस 20 दिन में हमने एक रिवीजन नहीं किया है, 2 रिवीजन करे हैं हमने। 20 दिन में हमने पहले तो एक बार टॉपिक को कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद एक रिवीजन करा है। तो आपकी स्पीड, आप टच में रहोगे ना तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली इन टॉपिक्स को तो पहली प्रायोरिटी में अगले 3 से 4 दिन में, और इनके 10-10, 15-15 एमसीक्यू इसके साथ फिर से सॉल्व करने हैं आपको, क्योंकि इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना काफी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से दोबारा पढ़ लेना अगले 3 से 4 दिन में, और 1 से 2 दिन के अंदर आप इन सारे टॉपिक्स की, जो अगर आपके पास 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो इन सारे टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने बोले हैं, यहाँ पे मैंने अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें कंप्लीटली ए एनालिसिस के जो टॉपिक्स है उनको रखा है। आप देख लेना वीडियो को। 1 से 2 दिन में आप यहाँ पे इनकी सबकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। इनके साथ साथ तो 10-10 एमसीक्यू कर ही लेना, लेकिन इन सब की एक बार कम्युलेटिव एमसीक्यू प्रैक्टिस करके देखना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ आप सही में यहाँ पे तैयार हुए हो या नहीं हुए। यहां से आपके 20 से 25 दिन निकल जाते हैं। अब आपके पास लास्ट के 10 दिन बचते हैं। क्यों? कि हमारी वैकेंसी है 18 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है, और लास्ट के फिर उसके बाद हमें 10 दिन बचेंगे। जो अगले 3 दिन होंगे, लास्ट के 10 दिनों में अगले 3 दिन होंगे, उसमें किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ लेना और एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहना, देखते रहना, समझते रहना, और ज्यादा से ज्यादा अपनी कोई भी वीकनेस पॉइंट्स को हाईलाइट करो। कोई भी टॉपिक वीक पड़ा है उसको चेक करो। और जो टॉपिक्स लेफ्ट रहे हैं, देखो फर्स्ट रिवीजन में हमने सारे टॉपिक्स कवर करे थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड जो हमारा रहा था नेक्स्ट स्टेज, जो अगले 3-4 दिन की, यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करें। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है, जो भी बी कैटेगरी में और जो भी जिनके भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, उन टॉपिक्स जो बचे हुए टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करो अगले 3 से 4 दिन के अंदर। मैक्सिमम 3 से 4 दिन के अंदर करो, एमसीक्यू करो। और मॉक टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना यार। मॉक टेस्ट चाहे खुद दो, किसी टीचर को पकड़ के दो, कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मॉक टेस्ट दोगे ना, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन डबल होगा। मॉक टेस्ट में बैठने से पहले एक रिवीजन दोगे, और जितना मार्क्स आप स्कोर पा रहे हो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, टारगेटिव मार्क्स को आप चेक कर पाओगे। उसका जो अगला 3 दिन बचेगा, फिर नेक्स्ट 3 डेज होंगे, उसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन नोट्स जो आपने बना रखे हैं उसके ऊपर फोकस करना है, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आपको बार बार में देखते रहना है, और वाइड वेराइटी ऑफ एमसीक्यूज पे जाना है। जो लास्ट के 4 दिन है, लास्ट के 4 दिन में कॉमन मान लो ये चीज, सिर्फ और सिर्फ कॉमन मान लो ये चीज। पार्ट बी का भी बताने वाला हूं अभी मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर से मैं बार बार में फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चंस है वो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो बाकी 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो विदाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले रहेंगे, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन तो वही आने वाले हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कमांड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइड वेराइटी ऑफ एमसीक्यूज करने हैं लास्ट के 4 दिन में, जिससे एमसीक्यूज आपको याद रह सके। मैं लास्ट टाइम पे ये सिर्फ एमसीक्यू पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू जितना क्लोजर टू एग्जाम करोगे ना, उतना उस एमसीक्यू को आप रिटेन कर पाओगे, उतना याद कर पाओगे, उतना आप उसको मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए, रिवीजन हमने कर लिया, हमने दोबारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पकड़ लिए, हम यूट्यूब चैनल को पकड़ के हम एमसीक्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर लास्ट में हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रिवीजन नोट्स पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस मॉक टेस्ट प्लस वाइड वेराइटी ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना लास्ट 4 दिन के अंदर। बढ़ता हूं पार्ट बी की तरफ। होपफुली पार्ट ए आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। पार्ट बी में भी सेम है, सिर्फ 3 घंटे यहां पे आपको देना है, डेली देना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। यहां पे प्रैक्टिस की नीड है और कंसिस्टेंसी की नीड है पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी, एक सेकंड, मैंने कहां पे लिखा है, ये 1 से 2 5 है, ठीक है। ये रहा पार्ट बी। 3 घंटे डेली देना है। 3 घंटों में से अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए दोगे, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश को, काफी है, सफिशिएंट है। अगले 30 से 35 दिन अगर आप रेगुलर दे रहे हो, किसी दिन मिस भी हो गए पार्ट, मतलब जीके पे आप ज्यादा फोकस कर लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी छोड़ना मत। पार्ट 1 इसको हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स को भी देखते जाना, हर एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर कंटिन्यूसली देखते जाना, जिससे ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। क्योंकि लास्ट के 4 से 5 दिन में इनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये मैं बता रहा हूं, लास्ट से 4 से 5 दिन पहले तक की स्ट्रेटेजी। राजस्थान जीके अगर आपकी प्रिपेयर्ड है, उन लोगों की जो 1-2 साल से इसी कंपटीशन नीश में है, जिनकी राजस्थान जीके प्रिपेयर्ड है, तो देखो भाइयों और बहनों, आपको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हो। आप सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहना और करंट अपनी कंप्लीट रखना, अपडेटेड रखना। बाकी आपको कोई भी इस चीज की अलग से रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा एफर्ट्स पार्ट ए में देना आप लोगों के लिए
स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी तैयार हो राजस्थान जीके में, तो अगर पार्ट ए अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो प्रिपेयर नहीं है। देखो बुक आती है एक मानचित्रावली, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दोबारा बता रहा हूं, सिकवाल पब्लिकेशन की मानचित्रावली आती है जिसमें डॉट टू पॉइंट बात कर रही है, एब्सोल्यूट फिगर्स में बात कर रहे हैं जीके की। उसमें आपके आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और जो भी ज्योग्राफी उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। डेली 1 से 2 घंटे, मैंने बोला था 3 घंटे पढ़ना है हमें पार्ट भी, तो 1 से 2 घंटे, 2 घंटे मान के चलो आप 5 से 6 पेज डेली के। एक पेज ही बहुत भारी भरकम होता है, एक पेज पढ़ोगे ना बहुत सारी चीजें रिटेन नहीं कर पाओगे, इसीलिए जितना पढ़ पाते हो उतना पढ़ने की कोशिश करो। 30 दिन में हम अगर पढ़ पाते हैं 5 से 6 पेज के अकॉर्डिंग तो 150 पेज हम पढ़ देंगे, इतना ही हमें पढ़ने की जरूरत है। कुछ टॉपिक्स को आप लेफ्ट भी कर सकते हो जिससे आप ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहे हो या फिर बोर हो रहे हो, उन टॉपिक्स को आप लेफ्ट कर देना। लोड मत लेना जीके का, जीके सिर्फ आपको कंटिन्यूअसली आगे से आगे बढ़ते रहना है और उसको एक बार दोबारा देखते रहना है, ठीक है। करंट जीके के लिए मैंने आपको बोला था मूमल पब्लिकेशंस, यार सीरियसली बहुत सारी चीजें कवर कर लेती है, कंप्लीट है। या फिर आप अपने टीचर की जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो करंट के लिए या फिर जीके के लिए वही फॉलो करना, उसके अलावा चेंज मत करना। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप है ना जनवरी टू जुलाई 2021 तक की सारी जीके पढ़ देना, जनवरी से लेके जुलाई तक की, जुलाई 2021 की। टाइम बचे तो 2020 के ऊपर भी जाना, वरना मत जाना, वरना पहली प्रायोरिटी में आप 2021 तक की सारी जीके पढ़ देना। कोविड के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेना, ओलंपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर देना, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर फोकस कर लेना, इलेक्शंस के ऊपर फोकस कर लेना, ये वैक्सीनेशन जो हुई है कोविड से इसके ऊपर फोकस कर लेना, और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उलटफेर हुए हैं उन पर फोकस कर लेना, ठीक है। इंडियन जीके अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट ही पढ़ना है। इंडियन जीके पढ़ने जितना टाइम भी नहीं है और इंडियन जीके इतनी वास्ट है कि अभी पढ़ भी नहीं सकते इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। इस जीके के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल पढ़ लेना जो सीरीज चला रहा है, एमसीक्यू सीरीज जो डिस्कस करता हो एमसीक्यू, उसकी सारे वीडियोस देख लेना। डबल स्पीड पे देखना, कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हो तो सिंगल स्पीड पे मत देखा करो, 1.5 की स्पीड पे देखा करो या 2 की स्पीड पे देखा करो, अनटिल अनलेस वो कुछ समझने वाली बात नहीं है। लास्ट के 5 दिन में इसमें क्या करना है, देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि 32 क्वेश्चन है, ये भी कम नहीं होते। 32 क्वेश्चन 32 मार्क्स कम नहीं होते हैं, इसलिए इनको इस टाइम पे आके हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। लास्ट के 5 दिन में राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके हमें अगर पढ़ना है तो सिर्फ करंट पढ़नी है और एमसीक्यूज पे जाना है, वाइड वैरायटी। मैं लास्ट में आते आते सिर्फ आपको एक ही चीज बोलता हूं, वाइड वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज पे जाने के लिए। उसका रीजन ये है कि जो जीके और इसके एमसीक्यूज है वो हमें डायरेक्टली देखने को मिल गए तो हम ऑप्शंस को कनेक्ट कर पाएंगे उससे। जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम ऑप्शंस को कनेक्ट कर, अरे यार इसका तो आंसर ये था, हम इजीली उस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे और हम बहुत क्लोजली रहेंगे कि हम इसका आंसर सही बता दें। इसके आगे आपकी चॉइस है कि आप अगर लास्ट के 5 दिन में दोबारा जीके का रिवीजन करना चाहो जो आपने अभी तक पढ़ी है, या फिर इसमें जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप रिवाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा है कि अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आ गए हम वीडियो की लास्ट स्टेज पे जहां पे हमें पेपर देख के आना है। अब पेपर को उसको अटेम्प्ट कैसे करना है गाइस, स्टार्टिंग से ही आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए मॉक टेस्ट से कि पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। मॉक टेस्ट देके आपको ये पता चल रहा होगा कि आपके पास टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा। बच रहा है तो आप बहुत सही ट्रैक पे हो, नहीं बच रहा तो मींस आपको उसके अंदर एडजस्ट करना है। फिर भी जिस भी लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया या फिर है ना जो भी अपना स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक मैं भी बता रहा हूँ 60 मिनट है, 60 क्वेश्चन है पार्ट ए के लिए, एक क्वेश्चन का 1 मिनट रहेगा। इसका मतलब ये हो जाता है आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहला प्रायोरिटी ये रखना है कि ओवरव्यू रीडिंग करनी है। ओवरव्यू रीडिंग का मतलब होता है क्वेश्चन देखा, ऑप्शंस दिख रहे हैं, अगर आप जज कर पा रहे हो तो कर दो उसको जज, सेव कर दो, नेक्स्ट कर दो, यानी आपका आंसर सही होगा तभी जाके आप उसको सेव करने वाले हो, ठीक है। ओवरव्यू रीडिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी 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 उसको नेक्स्ट नेक्स्ट सेव, नेक्स्ट नेक्स्ट सेव करना है। जो जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनको कर देना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कोई और प्लस लेंदी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, लेंदी भी है, जिसको टाइम लग रहा है उसको नेक्स्ट कर देना, उसको उस टाइम पे मत देखना वरना पेपर छूटेगा लास्ट में। 2 4 5 10 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली तुक्काबाजी में करके आओगे या सोच के आओगे, छोड़ दूं। अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस लेंदी क्वेश्चंस को फालतू में अटेम्प्ट करने की स्टार्टिंग में ही कोशिश कर ली और फिर आप जजमेंट लेते लेते 1.5 से 2 मिनट, क्योंकि एक मिनट की कीमत है, मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट में आपके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। मैक्सिमम ओवरव्यू रीडिंग जो है आपकी उसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। और ये जो आपकी मैक्सिमम ओवरव्यू रीडिंग होगी ये 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए पार्ट ए की, क्योंकि इसमें हम सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन ऊपर से जो हमें क्वेश्चन आ गए वह देखने हैं। और 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो मतलब ये पेपर हमारा अटेम्प्ट अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कितने कंप्लीट करने। देखो अगर 60 क्वेश्चन में से 45-50 क्वेश्चन आपने कर दिए हैं या फिर SC/ST के लिए 40 प्लस भी क्वेश्चन करती है तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। किसको बोल रहा हूँ, SC/ST वालों को बोल रहा हूँ। OBC और जनरल और EWS वालों को तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ
कि अगर आप में है कैपेबिलिटी, आप उस कैडर वाले इंसान हो, तो आपको 60 क्वेश्चन ही करने चाहिए, 60 से कम नहीं करने चाहिए। कुछ भी हो जाए 60 क्वेश्चन करके ही आना। ये आपकी डोमेन का है, टेक्निकल है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसके तो 60 क्वेश्चन करना बनता ही है। अगर SC ST वालों ने 45-50 कर दिए और टाइम लेफ्ट है बट क्वेश्चन नहीं आते, तो 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करने की सोच लेना, बट इससे ज्यादा क्वेश्चन मत करना। अपने ही जो करे हुए क्वेश्चन है उन्हीं को देख लेना, ठीक है। पहला 60 मिनट मिलेगा पार्ट ए के लिए, नेक्स्ट 60 मिनट होगा पार्ट बी के लिए। पार्ट बी के लिए चलते हैं कि पार्ट ए कैसा गया वो डिपेंड करेगा आपका। पार्ट बी होगा आपका पार्ट ए के बाद, और उसके जो अगले 60 मिनट होंगे पार्ट बी के, वो डिपेंड करते हैं पार्ट ए कैसा गया। उतने ही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे जिस अकॉर्डिंग हमारा पार्ट ए गया। अगर आप सफिशिएंटली ठीक हो, कॉन्फिडेंट हो कि आपके 90+ या 100+ नंबर पार्ट ए में आ जाएंगे, कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंट आप हो, कॉन्फिडेंट के 90+ नंबर आ जाएंगे, SC ST वाले हो, तो डेफिनेटली आप बहुत काम रह के आराम से जो सही क्वेश्चन हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। लेकिन एक चीज मत भूल जाना, मिनिमम 20% मार्क्स लाने हैं हर सब्जेक्ट में, ध्यान रख लेना। पार्ट ए पार्ट बी में SC ST वालों को और बाकी सबको, जनरल वालों को मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 20 मिनट में मैक्सिमम पार्ट ए जो पार्ट बी है, मैक्सिमम उसमें जीके सारी पढ़ लेनी है आपको। पढ़ के जो आता है उसको अटेम्प्ट कर देना। देखो जो आएगा ना वो उसी टाइम पे अटेम्प्ट हो जाएगा। जीके में कोई ऊपर लेना देना नहीं होता। 48 नंबर के जीके आने वाली है, 48 क्वेश्चंस आएंगे, उसको जल्दी पढ़ देना, जीके को कंप्लीट पढ़ देना, और उसके बाद नेक्स्ट करके 20 से 25 मिनट में आप अपनी जीके को एक ओवरव्यू ले लेना कि 12 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए। डरना मत इस जगह। 48 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना, कंफर्टेबल जोन में हो, मेरी बात विश्वास मानो। उसके बाद आता है आपकी पकड़ की चीज, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा लास्ट में टच करना, जिससे सफिशिएंट टाइम रहे, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करें हम, एक क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम कम होता है तभी हम रीजनिंग मैथ्स के हम क्वेश्चन गलत करते हैं। अदरवाइज रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन सबके ठीक होने वाले, मेरे को ऐसा लगता है, पर्टिकुलरली मेरे को ऐसा फील होता है रीजनिंग मैथ्स के। तो पहले इंग्लिश पकड़ लेना, फिर हिंदी पकड़ लेना, फिर रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन कर देना लास्ट के 40 मिनट में। इसके बाद भी टाइम बचता है तो आप अगर तुक्काबाजी चलना, फिर आपको डिसाइड करना है पार्ट ए कैसा गया था, पार्ट बी तभी डिसाइड आगे के क्वेश्चंस करने हैं। जब आपका पार्ट ए अच्छा नहीं गया हो तो सारा कर देना पार्ट बी में, जय माता जी, जय श्री राम, हर हर महादेव का नाम लेके सारे क्वेश्चंस कर देना। अगर पार्ट ए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है तो, अगर आपको लग रहा है कि आपको अगर कट ऑफ क्रॉस करनी है तो पार्ट बी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो तुक्काबाजी चलाना ही चलाना है, क्योंकि हमें वो एटलीस्ट कट ऑफ तो क्रैक करनी है। कट ऑफ क्रैक करने के लिए उतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना जितने से आपकी कट ऑफ क्रैक होए। गाइज ये थी स्ट्रेटेजी। देखो SC ST वालों के लिए तो मैं बोल दिया कि 100 नंबर प्लस हो रहे हो ना आप, 100 या 110 के आसपास पहुंच रहे हो, और वो भी आपकी कॉन्फिडेंस है कि मतलब सही जा रहे हो, तो आप 5-10 मार्क्स का एज लेके करके आ जाना। इससे ज्यादा रिस्क मत लेना, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, होपफुली नाम आ जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम, और फीमेल्स के लिए तो स्पेसिफिकली कट ऑफ 2-4 नंबर और कम जाती है, तो फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। फीमेल्स के लिए अलग कैडर है, सीट्स भी रिजर्व्ड है, अलग से रिजर्व्ड है, तो फीमेल्स को प्रायोरिटी है। तो बहुत संभल के पेपर करना, अच्छे से पेपर करना। ऑल द बेस्ट, मैं इतना ही बोलूंगा आपको, और कुछ तो वीडियो में बाकी नहीं रह गया। एक सेकंड में आपको अपना चैनल का वो भी दिखा देता हूं जहां पे हमारा सीरीज चल रहा है, अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। देखो ये प्लेलिस्ट बना रखी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंग्लिश में है। देखो इंग्लिश में, हिंदी वाले देख रहे हो तो प्लीज यार ये सारी चीज इंग्लिश में है। ऑडिट के एमसीक्यूज के 5 वीडियो डले हुए हैं, अकाउंटिंग के जनरल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हम वीडियोज डिस्कस कर रहे हैं। अगला वीडियो में डालने वाला था जिसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, और उसमें मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि ये एग्जाम डेट है, ये अब अगले 30 दिन में आ जाएगी, लेकिन एग्जाम डेट आ चुकी है, तो पहले मैं ये वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के जो एमसीक्यू डिस्कस किए हैं उसका वीडियो डालने वाला हूं। गाइस अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो स्ट्रेटेजी बताइए उसको फॉलो करो, दिन रात एक कर दो। वैकेंसी लेनी है, नौकरी लगनी है तो। एक पर्टिकुलर वीडियो डाला था जिसमें एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन कैसे होता है, फुल सिलेबस का एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और राजस्थान जीके कैसे तैयारी करे, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन थी आपकी, आप सबने देख ली होगी होपफुली, एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए ये LDC का एग्जाम के लिए अभी नहीं बताया, इसका मतलब ये भी अब अगले 5-10 दिन में, या फिर है ना जो 25 सितंबर से, जो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर वाली जो गैप आएगा उसमें ये डेफिनेटली इस एग्जाम को भी फिक्स करने वाले हैं। 200% करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, डेफिनेटली आपकी फिक्स होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट।